तो ऐसा माना जाता है कि जगत में जितनी भी क्रांतियां हुई उनमें दो तीन क्रांतियां ज्यादा है। सबसे पहले तो तथागत गौतम बुद्ध ने जो धम्म की बात लोगों को बताई कि धम्म क्या है, तो मानवता और करुणा का वो सबसे बड़ी क्रांति मानव जगत की मानी जाती है। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मगर जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको खास तौर पे ये बात समझनी चाहिए कि न केवल भारत में मगर पूरे विश्व में अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटते हैं, इतिहास के पुस्तक को पढ़ते हैं, तो 10,000 12,000 साल या ज्यादा तो ज्यादा 17,000 साल तक का इतिहास ही लोगों के सामने आया है। उससे पहले कोई बोलते हैं कि हमारा पुराना ग्रंथ 5 साल 10 साल पहले का है, तो इसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई एविडेंस, उसका कोई पुरावा नहीं है। मगर 10-12,000 साल के मानव के इतिहास में जितने भी राजा हुए, जितने भी महाराजा हुए, जितने भी कलंदर सिकंदर हुए, जितने भी बादशाह हुए, जितने भी शहंशाह हुए, उसमें से अगर सबसे अव्वल नंबर का कोई है, कोई महान राजा है, तो वो है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। और वो भारत में पैदा हुआ और उन्होंने अपने शौर्य से, अपनी ताकत से, अपने बुद्धि के बलबूते पर न केवल भारत में मगर मेरे पहले के वक्ता ने बताया उसी तरह इस जगत के 75% भूमि पर, यानी कि आधा से भी ज्यादा इस जगत के भूमि पर सम्राट अशोक का राज था। और वो राज उन्होंने न केवल अपनी ताकत, तलवार की ताकत से हासिल नहीं किया था। जब कलिंग का युद्ध हुआ तो ऐसा माना जाता था कि कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की हत्याएं हुई। तो सम्राट अशोक ने उस वक्त सोचा, चलो कलिंग का युद्ध में जीत गया हूं, और इस जीत का नशा कैसा होता है, अगर हम थोड़ा सा कुछ खुशी हासिल कर सकते हैं तो वो महसूस करने की हर इंसान में जिज्ञासा पैदा होती है। तो सम्राट अशोक ने भी सोचा कि कलिंग के युद्ध के दरमियान मैंने जो विजय हासिल किए, तो विजय का उन्माद कैसा होगा, उसका आनंद कैसा होगा, उसका आह्लाद कैसा होगा। तो रात को निकलता है तो जिन पिता मर गए जिनके, तो उनके छोटे छोटे बच्चे उनके पिता के शव को जो मृत प्राय पड़े हुए थे उसको टटोल रहे थे, बोल रहे थे पापा जल्दी उठो। सम्राट अशोक ने यह देखा, ये कैसा विजय है, किसी को मारना क्या विजय हो सकता है। थोड़े आगे चलते हैं तो कोई बुजुर्ग, बूढ़ी महिला, बूढ़ा पिता अपने जवान बेटे का सब अपनी गोदी में लेके आक्रमण करके रो रहे होते हैं कि बेटा ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा। तो सम्राट अशोक ने देखा ये कैसा विजय है, और लोगों की हत्या करके अगर हमें विजय हासिल करनी है तो ऐसी विजय मुझे नहीं चाहिए। तो वो जो उनका विजय का नशा था वो धीरे धीरे उतरता गया। आगे जाते हैं तो कोई महिला अपना पति का शव को लेके रोती है और बोलती है ये कैसा राजा है जिन्होंने अपनी विजय पाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कितने लोगों को मार दिया है। तो सम्राट अशोक इन सभी किकियारियां, करुण आक्रमण, रोने की आवाज सुन के घबरा जाता है, और उनका जो विजय होता है वो गम में, खामोशी में बदल जाता है, और वो पागल सा हो जाता है। उनको लगता है कि किसी को मारने से कभी कुछ नहीं होता। जो बात तथागत गौतम बुद्ध ने कही थी कि अगर हमें विजय पाना है, हमें खुशी महसूस करनी है, हमें सुख महसूस करना है,
आनंदित रहना है, हमारे जीवन का विकास करना है, तो और लोगों के चेहरों पे तुम हंसी ला दो। तो सम्राट अशोक पागल सा हो गया। तो उनको एक बहुत भिक्षु मिला, तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो सम्राट अशोक ने जब बौद्ध साधु से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम बुद्ध के शरण में आ जाओ, क्योंकि जगत में सबसे पहला इंसान मानो कि वो था जिन्होंने पूरे विश्व को, पूरे जगत को मानवता का, करुणा का संदेश दिया था। और डॉक्टर बाबा साहब ने भी दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों की किताबें पढ़ी, मगर कोई भी किताब में किसी भी धर्म ग्रंथ के धर्मदाता ने धर्म क्या है वो नहीं बताया था, मगर तथागत गौतम बुद्ध ने बताया था। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि धर्म क्या है। तो धर्म का मतलब है सत्य, शीलों का आचरण करना। धर्म का मतलब है मानवता के सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करके लोगों को सुख देना। जगत में इंसान धर्म के बगैर रह नहीं सकता।